अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, पुरज़ोर फरमाइश पे कि कुछ दोस्त कह रहे थे कि हम आपकी स्ट्रेटजी है ना वो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, लेकिन हमें कम से कम जो है ना 2-3 दिन आप जो भी मार्केट में मूवमेंट हुई है उस पर वीडियो बना के दिखाएं ताकि हमें पता चले कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल कैंडलस्टिक और रैंकों में। तो देखें जी कि गोल्ड का चार्ट है आपके सामने और कैंडलस्टिक का, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज या RSI, तो वो क्लियर आपको ट्रेंड नहीं दिखाती, क्योंकि ऊपर भी एक स्पॉट बन रही थी जहाँ से डेली कल की कैंडल शुरू हुई थी, तो फिर ये नीचे भी स्पॉट थी। 2-3 दफ़ा मार्केट यहाँ से टकरा के वापस आई है और फिर ऊपर चली गई है। अब ये भी था चांस कि वापस नीचे आएगी, उस स्पॉट को टकराएगी और वापस गोल्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन नहीं गया। और जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पे H4 पे डिवर्जेंस यूज़ कर रहे थे RSI के साथ, वो भी देख रहे थे कि अब गोल्ड को बाय कर लें, लेकिन गोल्ड जो है ना वो धमाकेदार नीचे गिरा है। अब ये आपके सामने है रेंको का चार्ट, मेरा चार्ट जो मैं पर्सनल तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, कि हमें पर्पल लाइन तो बता रही है क्लियर कट कि सेल का ट्रेंड है, भाई सेल ही करना है आपने, ठीक है। जब तक कैंडल्स इसको पर्पल लाइन को क्रॉस करके ऊपर को नहीं निकल जाती उस टाइम तक आपने बाई का सोचना भी नहीं है, बाई का सोचना भी जुर्म है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ वो एरो वाली कर रहा हूँ, बाकी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं जो मेरे सिस्टम में हैं, ठीक है, जो यूज़ होती हैं ट्रेडिंग के लिए। वो जो प्रॉपर सीखेंगे उनके लिए ही है। तो देखेंगे पर्पल लाइन थी, उसके अलावा स्टार्टिंग में तो एक ग्रीन लाइन थी, एक रेड थी, लेकिन बाद में जब 2 रेड लाइन हो गई हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गई और मार्केट भी लोअर लो बना रही थी, ठीक है। मेरी जो स्ट्रेटजी है ये हायर हाई लोअर लो पे मबनी है। इसको मैन जो है ना एक समझ लें मैन वेपन की इसको हैसियत हासिल है, उस हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं कि मार्केट अभी हायर हाई बना रही है या लोअर लो बना रही है, ठीक है। तो चार्ट देखें बड़ा ही क्लीन है कैंडल स्टिक के मुकाबले में, और हमें कल वाले दिन गोल्ड पे समझ लें को 10 के करीब ट्रेड्स मिली हैं। पूरे दिन का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम है आपको पूरे दिन उसने गोल्ड को कैसे दिखाया है, ठीक है। फिर हम यानी पहले हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, फिर हम जो एक सेटिंग है स्मॉल उसमें जाके ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब शुरू से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ है जी, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने जब ब्रेक किया है तो एग्रेसिव एंट्री है, बिकॉज जो स्मॉल 2 लाइंस हैं वो दोनों ग्रीन हैं, ठीक है। जब तक दोनों लाइन ग्रीन रेड नहीं होंगी हम सेल में नहीं जा सकते, या कम से कम एक लाइन ग्रीन हो एक रेड हो तो फिर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने प्रॉफिट दिया। नेक्स्ट ट्रेड भी जैसे ही वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको सारी जो है ना कल की मूवमेंट की जो है ना पूरी A to Z हिस्ट्री दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो सेटिंग है ना ये एंट्री वाली सेटिंग है मेरी स्ट्रेटजी की। उसके बाद ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के साथ ही हमें एरो का सिग्नल आया जी कि लो जी सेल कर लो, ठीक है। हम एरो पे सेल करते हैं, 1 2 3 पे सेल करते हैं। एरो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है या पिछले हाई के ऊपर, ठीक है, और नीचे मार्केट ने आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दिया, और यहाँ पे कम से कम आपको रिस्क रिवार्ड 1 2 1 3 1 4 1 5 तक मिलता है, ठीक है। कि आपका जो इसमें SL होता है, चूँकि गोल्ड है तो आपका SL 10-15 वो पिप बनता ही है, लेकिन रिवार्ड आपको 50-60, अगर आप $1 ट्रेड लेते हैं तो वो 50-60-100 तक मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी यही है, जब हैवी मूवमेंट हुई है कल गोल्ड वाले दिन, जिस टाइम लोग जो है ना बाय में बैठे हुए थे, काफ़ी लोगों के अकाउंट भी वॉश हुए हैं, लेकिन मेरा सिस्टम आपको बता रहा था कि भाई सेल ही करना है, बाई का नहीं सोचना, ठीक है। और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और शार्प एंट्री जो है ना 1842 वाले एरिया से, ठीक है, 1845 वाले एरिया से उसने एंट्री दी है। मार्केट नीचे आई है 1831 तक, फिर मार्केट ने वो पुल बैक करना था, जो भी सांस लेनी थी ली, रिट्रेसमेंट ली, हमें एंट्री मिली, एरो आया, एरो हमने एंट्री ली, और उसके बाद मार्केट सीधा जाना 1811 पे, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री
आपके सामने ये चार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो हिडन रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब वो जो प्रॉपर आएंगे रैंकों में, मैं भी चाहता हूँ कि आएँ लोग, रैंको आएँ, ठीक है, क्योंकि कैंडल स्टिक आपको वो चीज़ नहीं दिखाती जो रैंको आपको फ़िल्टर करके दिखाता है। आएँ, रैंको को ज्वाइन करें, ठीक है, और प्रॉफिट बनाएं। और उसके बाद देखिए लातादाद, कल वाले दिन तो इसने 10-12 के करीब जो है ना ट्रेड्स दिए हैं, और जैसे ही मार्केट गिरने लगती है प्रॉपर, यानी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद 1 2 3 सेटअप बना है, एरो आया है, ठीक है, ट्रेड है, छोटा सा आपका एसएल है, और मार्केट ने ठक ठक सीधा जो है ना वो टीपी सारे हिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। अच्छा, चूँकि वीडियो मैं अभी सुबह बना रहा हूँ, तकरीबन अभी तो 11 साढ़े 11 ऑलमोस्ट 12 हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो आज के दिन जो गोल्ड की मूवमेंट है ये भी देख लें कि हम तो सेल ट्रेंड में बैठे हैं, हम नहीं हैं कि कुछ लोग बाय में बैठ गए हैं। हमें जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होगी हम बाय में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, हालांकि दोनों लाइन ग्रीन है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ओवरऑल वो सेल का ट्रेंड है। तो वो देखें, एरो आया, उसने आपको एंट्री दी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि गोल्ड पे आपको कितनी जो है ना कल वाले दिन कितनी आपको एंट्रीज मिली हैं। अब आपके सामने है जी GBP USD का चार्ट, ठीक है। मैं दिखाने को तो आपको सब पेयर्स का दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो जो है ना बहुत लेंथी, वो 1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। मकसद नहीं है, 2 फेमस पेयर्स हैं गोल्ड GBP USD, ठीक है। तो आई थिंक यही है कि मैं आपको इनकी वो मूवमेंट दिखा दूँ तो आप देखें, अपने सिस्टम के साथ इसको जो है ना कंपेयर करें। तो ओवरऑल GBP USD भी आप देख सकते हैं कि हम जब टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं तो वो बैरिश ही हमें दिखा रहा है। जब मार्केट पर्पल लाइन है, इसने बैरिश में जाना है, ठीक है। लोअर लो बना रही है, हायर हाई नहीं बना रही। तो जब हम एंट्री वाले टाइम में आते हैं कि एंट्री कहाँ से लेनी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि GBP USD ने कल वाले दिन जो है ना क्या किया है। सर्वर टाइम 9 o'clock पाकिस्तानी टाइम, 12 बजे लंदन सेशन ओपनिंग है, ठीक है। पर्पल लाइन थी जब हमें सेटअप मिला, और सेटअप के बाद मार्केट देखें 2 पिप भी ऊपर नहीं गई है, चाहती है स्टॉप लॉस भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आपको ये इस सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं होते, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप मूवमेंट देखें कि वो आपको जो एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड की डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाती है बेनिस्बत अगर आप कंपेयर करें कैंडल स्टिक चार्ट से, ठीक है, उसको बार चार्ट से, कैंडल चार्ट से करें तो रेंको जो है ना ये एक एडवांस चीज़ है, ठीक है। लेकिन लोग इसलिए नहीं लेते जी कि $50 का रेंको है, हम $50 का क्यों बाई करें, क्यों $50 लगाएं, हमें तो फ्री में ही काम करना है। बेशक वो $50 की जगह 500, 1000, $2000 का अकाउंट वाश करते हैं, लेकिन उन्होंने रेंको लेने के लिए $50 खर्च नहीं करने। अच्छा जी, GBP USD देखें, रेंज में रहा, ठीक है। ओवरऑल हमें पता था कि इसमें सेल में ही जाना है जब तक ये पर्पल लाइन को प्रॉपर ब्रेक करके ऊपर नहीं चली जाती। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक वाले वो वेज बना देते हैं कि वेज ये बन गया जी, इससे ऊपर ब्रेक हुई तो आपने बाई करना है, नीचे हुई तो आपने सेल करना है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमने ऊपर नीचे 2 लाइनें नहीं लगानी, हमें पता है कि इसने जो ट्रेंड है ना वो कौन सा है, हमने सिर्फ उधर ही ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन वाले ये करते हैं कि अब ये नीचे, हमें पता है नीचे ब्रेक होगा, अगर ब्रेक होगा तो ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड मिलेगी। तो वो ब्रेक हुआ और नीचे हमें ट्रेड मिली, और वो देख लें आप 35-40 पिप्स नीचे गई है। उसके बाद जी सेकंड एंट्री देख लें, थर्ड एंट्री देख लें, ठीक है। लेट नाइट एरो आया, उसके बाद मार्केट ठका ठक सीधा नीचे, वो जो वकार का कहते हैं ना, टपा टप नीचे, ठीक है। तो बात करने का मकसद यही है जी, आपको दिखाने का कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन 500, 1000 समथिंग कुछ भी है, तो एडवांस चीज़ों को पकड़ें, ऐसे सिस्टम बनाएं, अपना खुद बना लें, सिस्टम को मॉडिफाई करें जो आपको इजी सिग्नल दे, ठीक है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज होते फिरें, वो सिस्टम ऐसा इजी होना चाहिए ना जो आप इजी आप डिसाइड कर सकें, हाँ यार मैंने अब बाई करना है, सेल करना है, ठीक है। ऑटो सिस्टम होना चाहिए, ये भी आलमोस्ट ऑटो है कि आपको वो एरो के साथ सिग्नल सारा कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ता।
और आखिरी चीज़ जी कि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद वीडियो बना के दिखाऊंगा जिनकी फरमाइश आई है कि मैंने जो सिस्टम है ना इजी डेवलप किया है कि एक नया बंदा जो है ना जस्ट विद इन 5 डेज़ 7 डेज़ इसको लर्निंग करके ना इस पर ट्रेड कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें चाहिए आपको प्रॉपर सीखने की।